दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लिटरेरी कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है जुडिशियल क्रिटिसिज्म। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये जुडिशियल क्रिटिसिज्म यानी क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है और लिटरेचर में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए जुडिशियल क्रिटिसिज्म के बारे में तो जुडिशियल इस शब्द का मतलब होता है जज की तरह सोचना। जैसे कोर्ट में जज होता है जो सब कुछ ध्यान से सुनता है, सबूत देखता है और फिर एक डिसीजन लेता है, वैसे ही जुडिशियल क्रिटिसिज्म में भी रीडर या क्रिटिक एक जज की तरह ही काम करते हैं। दोस्तों जुडिशियल क्रिटिसिज्म में एक क्रिटिक लिटरेरी वर्क को जज करता है उनके रूल्स के बेसिस पर। यह आपको ध्यान रखना है। जैसे वो क्या क्या देखता है उसमें, जैसे कि सब्जेक्ट क्या है, स्टाइल कैसे यूज़ किया गया है, आइडियाज़ कैसे ऑर्गेनाइज किए गए हैं और टेक्निक्स क्या है एक्सेट्रा। ये सब जज करके क्रिटिक डिसाइड करता है कि राइटिंग अच्छी है या फिर नहीं। लेकिन ये जजमेंट तभी दिया जाता है जब वो राइटिंग पुराने और क्लासिकल रूल्स को फॉलो करती हो। अगर किसी स्टोरी में वो रूल्स फॉलो किए गए हैं तो ही उसे अच्छा माना जाता है, यानी कि तो ही उस राइटिंग को अच्छा माना जाता है। अगर नहीं किए गए हैं तो उसे अच्छा नहीं माना जाता है, चाहे वो राइटिंग कितनी भी ज़्यादा क्रिएटिव क्यों ना हो। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि किसी भी लिटरेरी वर्क को जो है वो जज करके उसे जो है वो समझा जाता है, यानी कि उसे जज किया जाता है, उसके सारे एलिमेंट्स को कंसिडर किया जाता है। और उसको जज करने का तरीका क्या होता है, तो मेन तरीका ये होता है कि उसे जो है वो पुराने रूल्स के हिसाब से जज किया जाता है। अगर वो रूल्स को फॉलो करता है तो उसे अच्छा कंसिडर किया जाता है, अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो उसे अच्छा नहीं माना जाता है, चाहे वो सच में कितना भी ज़्यादा क्रिएटिव हो या फिर कितना भी ज़्यादा अच्छा क्यों ना हो। तो इस तरह से आपको जो है वो इसे समझना है। आई होप आपको अच्छे से यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि जुडिशियल क्रिटिसिज्म यानी क्या होता है। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि ये रूल्स आए कहाँ से। तो दोस्तों ये रूल्स जो है वो ग्रीक और रोमन समय के क्रिटिक्स जैसे कि एरिस्टोटल एंड होरेस ने बनाए थे। तब के लोग इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग लिटरेचर को जज किया करते थे। फिर उसके बाद आया मॉडर्न पीरियड जिसमें सैमुअल जॉनसन जैसे लोग जो है वो जुडिशियल क्रिटिक्स कहलाए। उन्होंने भी लिखने वाले को जज किया, लेकिन उनके खुद के कुछ स्टैंडर्ड्स थे। वो बस किसी पोएट के काम को इस बेसिस पर जज करते थे कि उन्होंने क्लासिकल रूल्स फॉलो किए हैं या नहीं, ना कि ये सोचकर कि वो लिखने वाला अपने तरीके से कुछ नया आइडिया रिप्रेजेंट करना चाहता है, कुछ नया बताना चाहता है। दोस्तों लेकिन आज के मॉडर्न स्कॉलर्स को ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनका कहना है कि आज के समय में लिखने वालों को पुराने ज़माने के रूल से जज नहीं किया जा सकता। हर ज़माने का अपना स्टाइल होता है और उसी हिसाब से लिखने वाले को समझना चाहिए। तो इस तरह से जो है वो आज के मॉडर्न ज़माने के ख्यालात हैं जो कि इन सारे रूल्स को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करते। तो दोस्तों ये तो हमने ओवरऑल बात कर ली कि जुडिशियल क्रिटिसिज्म यानी क्या होता है और इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसके रूल्स कैसे डेवलप हुए। अब सवाल आता है हमारे एग्जाम्पल का। अब एग्जाम्पल के बिना आपको जो है वो बिल्कुल भी अच्छे से समझ नहीं आएगा, तो यहाँ पर मैं आपको जो है वो बहुत ही एक फेमस एग्जाम्पल दे देती हूँ। अगर हम शेक्सपियर का प्ले पढ़े जो कि है हैमलेट, तो एक जुडिशियल क्रिटिक किस तरह से सोचेगा उसमें, तो वो सोचेगा कि हैमलेट का कैरेक्टर कंफ्यूज क्यों है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्या शेक्सपियर ने उसके दुख को अच्छे से दिखाया, क्या उसके इमोशंस को अच्छे से रिप्रेजेंट किया और क्या स्टोरी का एंड लॉजिकल था एक्सेट्रा। तो ये सारे सवाल जो है वो क्रिटिक उस यानी कि उस लिटरेरी वर्क से रिलेटेड पूछेगा। तो हमारे ऑडियंस से पूछ सकता है, खुद से पूछ सकता है और फिर ही उसे जो है वो जज किया जाएगा। तो इस तरह से जो है वो क्लासिकल रूल्स के हिसाब से जो है वो उसे जज किया जाता था और इसे ही क्या कहा जाता था, जुडिशियल क्रिटिसिज्म। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको जुडिशियल क्रिटिसिज्म यानी क्या होता है ये अच्छे से समझ आया होगा। इसका ओरिजिन, इसका डेवलपमेंट, किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है, इसके रूल्स क्या है और लास्टली एग्जाम्पल क्या है, ये अच्छे से आपको समझ आए होंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपके स्क्रीन पर आपको QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।